अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? रात में पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में? जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिन आगम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश के अनंत ऊंचाइयां प्रदान करते हुए चेतना को झंकृत करते हुए देवादिदेव खजार श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर तपोवन वैशाली नगर अजमेर राजस्थान से शंका समाधान के इस सत्र को पारस और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे देश और दुनिया के सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति अजमेर तथा सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र से हम आपके लिए जोड़ें, उसके पूर्व गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले उदारमना दानदातारों के नाम की घोषणा हम आपके बीच करने जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी दानदातारों के दान की अनुमोदना तथा प्रशंसा करेंगे। आज गुणायतन परिवार में ऑनलाइन निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश चंद धन्नालाल गंगवाल शिन गाना से, जोरदार करतल ध्वनि सम्मान करते जाएं। श्री मदन मोहन ब्रजेश सराफ कोटा राजस्थान से, श्रीमती उमा रानी जैन दिल्ली कैंट से, श्री गोल्डी उमेश चंद जैन थाने महाराष्ट्र से। जो लोग यहां पर उपस्थित हैं वे अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। श्रीमती लीला जैन शनौप स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल जी जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से, श्री राजेंद्र जैन धर्मपत्नी सरोज जैन ऋतु जैन अक्षत जैन ऋषिकेश उत्तराखंड से, डॉक्टर सचिन जैन श्रीमती करुणा जैन आगरा कैंट से। हम यहां मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन परिवार में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, उनके प्रमुख जो लोग हैं वो यहां मंच तक पहुंचेंगे। बाकी अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे। सिर्फ पदाधिकारी, जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो लोग ही मंच तक पहुंचेंगे। धर्म प्रभावना समिति महिला मंडल अजमेर राजस्थान जो आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, 4-5 जो मुख्य लोग हैं वो सामने आ जाएं, बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े हों, हमारा अनुरोध, ताकि हम समय को बचा सकें। आपके लिए गुणायतन के सम्मान स्वरूप मेमेंटो प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर आशा जैन जबलपुर से हमारे बीच हैं। साइड में इस तरफ खड़े होइए ताकि मेमेंटो देने वाले आपको एक तरफ खड़े हों। डॉक्टर आशा जैन जबलपुर से परम संरक्षक गुणायतन की, कृपया पधारें। और साथ में ही श्रीमती चंद कलाजी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की ट्रस्टी और गुणायतन की मंत्री। थोड़ा सा शीघ्रता से पहुंचेंगे। डॉक्टर आशा जैन और श्रीमती चंद कलाजी पाटनी गुणायतन का मेमेंटो उनके लिए प्रदान करेंगे। बंधुओं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। धर्म प्रभावना समिति महिला मंडल अजमेर जो आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रही हैं। आगे तैयार रहेंगे जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन सनौप स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। तैयार रहें। और आपके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्री विपिन जी जैन दुर्गापुर से हमारे बीच हैं, और श्री मोहनलाल जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच हैं। सभी गुणायतन के ट्रस्टी कृपया पधारेंगे और जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। चलिए शीघ्रता से महिला मंडल से हमारा अनुरोध है अपने स्थान पर वापस पहुंचेंगे। संपूर्ण महिला मंडल सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, बीच में आ जाए इधर। श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन सनौप स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन जबलपुर।
आपके सम्मान के लिए श्री विपिन जी जैन दुर्गापुर और मोहन लाल जी गंगवाल गुवाहाटी। श्री दिलीप जी बाकलीवाल ट्रस्टी गुणायतन। बंधु आपकी तालियां इतनी बड़ी संख्या के अनुरूप इस मंच तक आवाज आना चाहिए। हम सूत्रधार के रूप में ही आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच श्री महावीर कुमार जी जैन एडवोकेट, धर्मपत्नी श्रीमती वीणा जैन, पुत्र श्री अनुज जैन, दीपा जैन अलवर से हमारे बीच हैं। पधारें। जो आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महावीर कुमार जैन एडवोकेट, धर्मपत्नी श्रीमती वीणा जैन, अनुज जैन, दीपा जैन अलवर राजस्थान, सामने आ जाएं। सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री संतोष जी जैन सतना से हमारे बीच हैं, धर्मचंद जी पहाड़िया किशनगढ़ से हमारे बीच हैं और दिलीप जी बाकलीवाल गुणायतन सभी ट्रस्टीगण हैं। कृपया पधारें और गुणायतन में जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनके लिए मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। जोरदार जोरदार करते ध्वनि की आवाज मंच तक आना चाहिए। बंधु आज गुणायतन परिवार में स्तंभ के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्रीमती आरती आरुषि जैन मुंबई महाराष्ट्र से। जोरदार करते ध्वनि से उनका भी सम्मान कर दें। और आज गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री निर्मल कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती हीरामणि जैन विनायका हजारीबाग से। जोरदार करते ध्वनि के बीच हम उनके लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री निर्मल कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती हीरामणि जैन विनायका हजारीबाग। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आज प्रातःकाल ही जो गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं बहुत सम्मान से, और इस महायज्ञ के श्रावक संस्कार शिविर और विधान के सौधर्मेंद्र भी हैं। और आज प्रातःकाल जो गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं श्री भूपेंद्र जी, श्रीमती रेखा जी जैन हुमर मुंबई से। जोरदार करतल ध्वनि से पधारें। और आज जो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में बंधु ट्रस्टी के रूप में मुख्य स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी मुख्य स्तंभ होता है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अनवरत आपकी ध्वनि जारी रहना चाहिए। और बंधु प्रातःकाल तो श्री भूपेंद्र जी, रेखा जी जैन, अंकुश प्रेक्षा जैन का सम्मान किया ही गया था जो गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े थे। जिनवाणी चैनल पर तो लोगों ने देखा, लेकिन अभी पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो लोग लाइव देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है। श्री भूपेंद्र जी, रेखा जी जैन हुमड़, अंकुश प्रेक्षा जी जैन हुमड़ जैन मुंबई गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में ही जुड़े हैं। साथ ही गुणायतन का जो मुख्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके मुख्य द्वार को बनाने का भी सौभाग्य उन्होंने पाया है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से श्री भूपेंद्र जी, रेखा जी जैन का सम्मान। और आइए बंधुओं, अब सीधे सीधे हम आपके लिए संकट समाधान के सत्र से जोड़ने के लिए चल रहे हैं। देश और दुनिया के लोग महाराज श्री के मंगल आशीष के इंतजार में हैं। आप भी दोनों हाथों को जोड़ें, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और उन सबके लिए भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। चलिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, त्रिवार महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। और हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं भोजपाल जैन इंदौर से प्रथम प्रश्न के लिए आगे तैयार रहेंगे। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और संपत जैन साडम। गुरुदेव मैं यहाँ पर इंदौर से आया हुआ हूँ और अभी 7 दिन से शिविर में रुका हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने अजमेर में, ये मेरा पहला पर्यूषण है मेरे जीवन का। पर्यूषण किए मैंने, लेकिन जो मुझे जिस हिसाब से जिस तरीके से करना चाहिए था उस हिसाब से मैंने नहीं किए। और ये मेरा प्रथम शिविर है। और मैं परसों आपके पास में आया था, आपके कमरे में 2:35 पर मुझे टाइम ध्यान है, आपने मेरे सर पर हाथ फेरा था। सवाल करिए भैया, सवाल करिए। हाँ सीधे बोले। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, कामदेव, तीर्थंकर और चक्रवर्तियों के जो विरासत को हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने संभाल कर रखा है। हमारे गुरु और संतों के पास 3 चीजें हैं, पिछी, कमंडल और जिनवाड़ी। और हमारे जो संतों के जो नीचे आते हैं वो होते हैं श्रावक। श्रावकों का
क्या कर्तव्य होता है? देखिए, श्रावक अपने श्रावक पने का पालन करे और संत अपने संत पने का पालन करे, तब हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। साधु साधना करते हैं, रत्नत्रय की साधना करके उसका प्रसाद समाज को बांटते हैं। श्रावकों को चाहिए कि साधुओं की सेवा में पूरी तरह समर्पित होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सार में मैं इतना ही कहूँगा। नमोस्तु महाराज श्री, मैं संपत जैन साड़म से बोल रही हूँ। मेरे परिवार के तरफ से नमोस्तु। मैत्री भाव, मध्यस्थ भाव एवं करुणा भाव, ये राग भाव है या स्वभाव भाव? ये प्रशस्त राग है। बसंत बैत नमोस्तु महाराज किशनगढ़ श्री। आगे तैयार रहेंगे। प्रकाश जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो सूतक और पातक ग्रस्त परिवार होते हैं वे स्वयं तो गंगोदक के पात्र के हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें गंगोदक देता है तो वे ग्रहण कर लेते हैं। ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। आगे बढ़िए। प्रकाश जैन कटनी आगे तैयार रहेंगे। महेंद्र पत्रकार इंदौर। जय बोलो प्रमाण सागर क्या नाम है भैया महाराज प्रकाश, की आपका नाम क्या है? प्रकाश हाँ बोलो। कटनी से हो? जी। दो प्रकाश है, चलो बोलो। हाँ, जय बोलो प्रमाण सागर महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जो कि छोटे बच्चों को 6 या 7 वर्ष के बच्चों को अभिषेक कराते हैं, उसमें दोष उनके पापा मम्मी को लगेगा कि परिवार वालों को कि बच्चे को? 8 वर्ष से छोटे बच्चों को अभिषेक कराना ठीक नहीं, आगम आज्ञा का उल्लंघन है। जो कराते वो दोषी है। आगे चलो। चलिए प्रकाश जैन कटनी। हाँ पूज्य गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि किसी जीव ने अज्ञानी दशा में बहुत पाप कर्म किए और बाद में देवशास्त्र गुरु की शरण में आने से के बाद में और जिनेन्द्र देव की श्री जी के सामने अपने आत्म नंदा ग्लानि पूर्वक अपने पापों का पछतावा किया, तो उस स्थिति में, पूर्व स्थिति में किए हुए पाप कर्मों की फल स्थिति का क्या बंध रहेगा? देखिए, और अज्ञान से उपार्जित पाप ज्ञान से नष्ट होते हैं। अनादि से हर जीव का यही अतीत रहा है। हमारे गुरुदेव ने अपने मुख माटी में लिखा है कि अगर हम प्राणी का अतीत इतिहास देखें तो इतिहास मिलेगा, अपावन 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 ही मिलेगा। सबका अतीत खराब है, लेकिन अपने खराब अतीत को मनुष्य वर्तमान को सुधार ले तो एक सुंदर भविष्य के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हमें अतीत की बातों से सीख लेना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। गुरुदेव, एक बात आगे बस। महेंद्र पत्रकार इंदौर आगे तैयार रहेंगे। रत्नेश जैन लिधौरा। महाराज जी नमोस्तु। मैं महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से। महाराज जी, विगत 15 अगस्त 2016 को आचार्य भगवान के आहार हमारे यहाँ चौके में हुए। उसमें अन्य सदस्यों के साथ मेरे बेटे 8 वर्षीय बेटे प्रियम लवी ने भी आचार्य भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि उससे जब वो आहार दे के आया तो मैंने उससे प्रश्न किया कि तूने आज आचार्य भगवान को आहार दिए हैं और किसी भी साधु को पहली बार आहार और वो भी आचार्य भगवान को दिए, तो तुमने आचार्य श्री से क्या संकल्प या नियम लिया? तो उसका उत्तर मेरे को अभी तक पिछले 20 दिनों से असमंजस में डाल रहा है। उसने कहा कि मैं आचार्य श्री से क्या नियम या संकल्प लूँ? आचार्य श्री के अच्छे और सच्चे भक्त तो उनके दर्शन मात्र से जीवन भर नियम और संयमित से चलते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं असमंजस हूँ, उसका उत्तर मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। उस बच्चे ने जो भाव व्यक्त की वो आप सबके लिए बहुत सोचनी है कि इतने बड़े गुरु के दर्शन करके नियम लेने की अपेक्षा उनके दर्शन करके अपने जीवन के नियमों को समझ ले, जीवन धन्य हो जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हम एक और अनुरोध आपसे करना चाहेंगे, आप जो प्रश्न लिख करके देते हैं वही पूछें, क्योंकि वे मौलिक प्रश्न होते हैं जिनको यहाँ पर लिया जाता है। प्रश्न चेंज करके ना पूछें। रत्नेश जैन लिधौरा आगे तैयार रहेंगे। सुधीर सर्राफ ललितपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। प्रश्न आपने छाटा है, जो भी प्रश्न आपके पास आए उससे हटके हो मुझे इशारा करना, यहीं उनको पेनाल्टी लगाऊंगा। महाराज श्री, आपने तत्वासूत्र की क्लास में कहा था कि सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, तो गुरुवर, मैत्री और दोस्ती में क्या अंतर है? दोस्ती और मैत्री में बहुत अंतर है। दोस्ती कुछ व्यक्तियों से होती है और मैत्री प्राणी मात्र से होती है। दोस्ती का मतलब किसी को अपना साथी बनाना और मैत्री का मतलब है सबके प्रति सद्भावना रखना। इन दोनों में बहुत अंतर है। नमस्ते। सुधीर सर्राफ ललितपुर तैयार रहें। प्रकाश चौधरी भीलवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आजकल युवाओं में सबसे ज़्यादा फ्रूट बियर का प्रचलन चल रहा है और मना करने पर कहते हैं एप्पल जूस है। कृपया
गुरुदेव शंका का समाधान करें और युवाओं देखिए, को जिसमें अल्कोहल है वह सब मद्य है और वो पीने लायक नहीं है, चाहे वो एप्पल जूस हो चाहे कुछ। अगर वो अल्कोहलिक है तो नियमतः मद्य है और उसका सेवन करना महान पाप। प्रकाश चौधरी भीलवाड़ा तैयार हैं। विकास पाटनी अजमेर। नमस्ते स्वामी। प्रतितरण में 7 गारव शब्द आता है, तो 7 गारव कौन कौन से हैं? 7 गारव नहीं है, रस, रिद्धि और 7 ये 3 प्रकार के गारव हैं। रस रसायन की सिद्धि से अगर कोई अपनी अहमन्यता मानने लगे उसको रस गारव कहते हैं। रिद्धि विशेष की प्राप्ति से जो अपने आप को बड़ा माने उसको रस गारव कहते हैं। और 7 जिसके पास खूब ठाट बाट है, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसके आगे पीछे घूमते हैं, सेठ साहूकार जिसके आगे पीछे घूमते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, उनका अभिमान करना 7 गारव। नमस्ते सर। विकास पाटनी अजमेर तैयार रहेंगे आगे। नमस्ते नीलम जैन पटना। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, एक जोकर अपने आप को कलाकार के रूप में देखता है, किंतु दुनिया उस जोकर को जोकर के रूप में ही देखती है। आधुनिकता व दूरदर्शिता के बीच दृष्टिकोण का ऐसा मतभेद आज हमारे समाज व परिवार में असाध्य रोग की तरह फैल रहा है। तो गुरुवर कृपया मार्गदर्शन करें कि दूर दृष्टिकोण का यह मतभेद कैसे समाप्त हो ताकि हमारा समाज व परिवार आपस में एक हो सके। बहुत अच्छा सवाल किया है। जोकर अपने आप को कलाकार के रूप में प्रस्तुत करता है पर दुनिया उसे जोकर के रूप में देखती है। मैं आपको कहूँ, जोकर क्या, हर इंसान अपने आप को कलाकार के रूप में देखता है। एक खलनायक भी अपने आप को नायक के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वो खुद अपने आप को कितना भी बड़ा हीरो समझे, दुनिया की नज़र में तो वो खलनायक ही होता है। वस्तुतः मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व अपनी छाप छोड़ता है। जो जैसा जीवन जीता है वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारा आचरण जोकर की तरह होगा तो हम चाहे अपने आप को कितना बड़ा कहें, जोकर ही कहलाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसमें दृष्टिकोण का कोई फ़र्क नहीं है। ये तो हमने हमारी अपनी प्रस्तुति है, तो हम अपने रोल को बदलें। जोकर आखिर जोकर ही होता है। और आपने देखा जोकर के जीवन की एक विचित्रता, सारी दुनिया को हंसाता है पर खुद नहीं हंस पाता। सारी दुनिया को हंसाता है, खुद नहीं हंसाता। सारी दुनिया में जो खुशी की बात फैलाए और खुद को खुश न रख पाए, समझ लेना वो भी इस दुनिया में जोकर ही है। इसलिए अपने आप को खुश रखो, आत्मतोष के लिए काम करो और अपने व्यक्तित्व को गरिमा में बनाने का प्रयत्न करो। नमस्ते गुरुदेव। नीलम जैन पटना। कोई बात नहीं, आप पूछ लें। आलोक विद्या जैन सागर तैयार रहेंगे। आजकल कुछ विद्वान लोग माइक पास में करें। होने वाले बड़े बड़े आयोजनों में आडंबर एवं फिजूल खर्चा बताकर उसमें उपयुक्तता का नकार रहे हैं, यह कहाँ तक उचित है? देखिए, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। जिन लोगों को फिजूल खर्ची दिखती, वाकई में फिजूल खर्ची कहीं नहीं होनी चाहिए, पर फिजूल खर्ची क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। लोगों को शादी विवाहों के फिजूल खर्चे नहीं दिखते हैं। लोगों को राजनीतिक मंचों के फिजूल खर्चे नहीं दिखते हैं। लोगों को पूजा विधान और धार्मिक अनुष्ठानों में बनने वाले पंडाल के खर्चे फिजूल खर्चे लगते हैं। लोगों को प्रवचन और धार्मिक आयोजनों में फिजूल खर्चे निकलते हैं। तो उनसे ये सवाल कीजिए कि ये सब फिजूल खर्चे हैं तो सही खर्चा क्या है? पैसा को रोक के रखना। हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। फिजूल खर्ची हम उसे कहेंगे जिससे समाज को कोई रचनात्मक उपलब्धि ना हो और पैसा बहे। आज इतने लोगों के जीवन का निर्माण हो रहा है, इस तरह के आयोजन को आप फिजूल खर्ची करेंगे? ये उनकी अपनी नकारात्मक सोच की अभिव्यक्ति। कुछ लोग हैं हमारे समाज में, अभी एक लेख छपा है, पूरे देश में प्रसारित हुआ है कि इस चातुर्मास में इतने 1000 करोड़ का खर्चा होगा, और वो नकारात्मक, पता नहीं उनने कहाँ से आकलन कर लिया। हो सकता है उसमें अजमेर के भी बहुत लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब होगा, धन प्रभावना समिति उनसे हिसाब पूछेगी। ये क्या है? ये नकारात्मक सोच है। लिखना आना आता है इसलिए लिख दे, बोलना आता है इसलिए बोल दे, ये बातें ठीक नहीं। समाज को समाज के हिसाब से लेकर के चलना पड़ता है। जब बड़े धार्मिक आयोजन है, इतने बड़े आयोजन में जहाँ देश भर से हजारों लोग आएंगे, तो उसके लिए पंडाल बनाना तो आपकी ज़रूरत है ही, उनके भोजन पानी का प्रबंध करना आपके लिए ज़रूरत है ही। तो ये तो मूलभूत आवश्यकता, आवास की, भोजन की और सभा के आयोजन की जो आवश्यकता है, इसमें एक पैसा भी फिजूल नहीं है। ये नहीं करेंगे तो लोग लाभ कैसे लेंगे? और हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा हो, कहाँ फिजूल खर्च है? फिजूल खर्च तब होगा जब व्यर्थ की राग रांगिनियाँ आप दिखाएंगे, अनावश्यक लोगों को बुलाकर लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा करेंगे,
ये तो एकदम अनिवार्य खर्च है, और इन खर्चों को फिजूल मानोगे तो धर्म ही फिजूल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जो लोग ऐसी बातों को फिजूल खर्च निरूपित करते हैं उनकी बात को फिजूल मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। आलोक विद्या जैन जबलपुर, आलोक विद्या जैन सागर, आगे तैयार रहेंगे श्रुति बाहुबली नमोस्तु गुरुवर, महाराष्ट्र। मैं आलोक जैन सागर से बोल रहा हूँ, मेरे समस्त परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुवर। आजकल हम देख रहे हैं जितने भी बड़े शहर हैं उनमें अधिकांश जैन जो नवयुवक हैं या नवयुवतियां हैं वो अपने कार्य क्षेत्र के समीप रहते हैं और मंदिरों से काफ़ी दूर रहते हैं वो कार्य क्षेत्र, इसलिए वो मंदिरों से और मंदिरों की अन्य क्रियाओं से जुड़ नहीं पाते हैं। इसका समाधान में मैंने देखा है विदेशों में, न्यू जर्सी और ख़ासतौर से न्यूयॉर्क के मंदिरों में, वहाँ प्रतिदिन पूजन प्रक्षालन सुबह 7 बजे होता है, परंतु शनिवार और रविवार को 2 दिन पूजन प्रक्षालन दिन में 9 बजे शुरू होता है। तो और दिन की अपेक्षा लगभग 4 गुने 5 गुने आदमी वहाँ आते हैं पूजन प्रक्षालन के लिए। और उसके बाद वहाँ छोटे बच्चों की पाठशाला चलती है, पाठशाला के बाद उसके साथ साथ में बड़े लोगों के लिए क्लास चलती है या फिर कोई किसी विद्वान को बुलाकर उसका लेक्चर होता है। तो क्या ऐसा अपने यहाँ हो, इस बारे में आप मार्गदर्शन देंगे गुरुवर? देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। इन मुद्दे पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आजकल के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो गई और अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोगों के पास समय का बहुत अभाव। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग तरह की हो गई है और उस प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने धार्मिक जीवन को तालमेल बनाना बहुत कठिन होता है। लोग चाह करके भी धर्म की क्रियाएं नहीं कर पाते। 2 दिन पहले बीसी जैन ने, पूना वालों ने एक सवाल उठाया था कि विभिन्न धर्मों में सप्ताह में 1 दिन धर्म के लिए होता है। मुझे उनकी बात बहुत प्रेरक लगी और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय के हिसाब से समाज में एक बदलाव लाना चाहिए। हम शास्त्रों की परंपरा को देखते हुए देखते हैं तो हमारे यहाँ 2 तिथियाँ, अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व माना गया और वो पर्व की तिथि है। और अगर हम उसे देखें तो अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व मनाएं तो कम से कम हम और दिन कुछ करें या न करें, अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष साधना करें। पर आज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अष्टमी और चतुर्दशी चूँकि वर्किंग डे में पड़ जाती है तो लोगों के सामने वही दुविधा आएगी। समाज में एक परिवर्तन होनी चाहिए और ये शुरुआत करनी चाहिए कि हम सप्ताह में 1 दिन हमारा तय हो जिस दिन हम पूरे परिवार के साथ मंदिर जाएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि बच्चे से बड़े तक सब लोग उसमें शामिल हो। ये शुरुआत तो होनी ही चाहिए। और छुट्टी के दिन में अगर अभिषेक आदि के समय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम है और समाज को ऐसी पहल करनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था समाज के लिए है। व्यवस्था के लिए समाज को अर्पित करना ठीक बात नहीं, पर वो समाज में, मंदिरों में सबकी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि जो रूटीन में रेगुलर अपना अभिषेक पूजन सुबह से करते हैं उनका अगर समय बदलता है तो उनके भी कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। तो मिल बैठ करके सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि अभियान की शुरुआत हो और ये शुरुआत आज से ही हो जाए। मैं चाहूँगा आज कितने लोग हैं इस सभा में जो ये संकल्प लेंगे, उठ के अपने स्थान पर खड़े होंगे, स्त्री पुरुषों में, सब में, कि हम जब भी अपने गांव में रहेंगे रविवार के दिन परिवार के साथ जिन मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुकूलता बनेगी तो अभिषेक करेंगे। मैं देखना चाहूँगा पूरा परिवार एक साथ रविवार को जाने वाले कितने लोग हैं। जो होना चाहते खड़े हो जाइए, सबको खड़े होना है। जो रविवार के रविवार पूरे परिवार को एक साथ लेकर के मंदिर जाएंगे, खड़े हो जाइए। महिलाओं में भी बहुत सुंदर, ये एक अच्छी शुरुआत है। भैया सबको दिखाओ। और अपने घरों में जो लोग बैठ करके सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक शुरुआत करो कि हम रविवार को कहीं भी रहेंगे तो जिन मंदिर अकेले नहीं परिवार के साथ जाएंगे और अपनी अनुकूलता के अनुसार दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, वंदन करेंगे। इससे एक लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि बच्चे माँ बाप के प्रति बड़े समर्पित होते हैं और वो कहते हैं 1 दिन की तो बात है, चलो पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही है तो चलना, हमको रविवार को चलना है। तो 1 दिन जाएंगे तो फिर उनकी प्रवृत्ति बन जाएगी। और आज आप अपने बच्चों को लेकर के जाओगे, कल वे अपने बच्चों को लेकर के जाएंगे और धर्म की परिपाटी चलेगी। बहुत सारे लोग खड़े हुए रविवार के लिए, आप रविवार वाले बैठ जाओ, अब सोमवार वाले खड़े हो जाओ। 7 दिन है।
हमारा तो जिस दिन सुविधा उसी दिन की बात है। रविवार की बात तो हो गई, जिनको रविवार में अनुकूलता नहीं है वो सोमवार को जाए। देखता हूं कितने लोग होते हैं, एक ही है सोमवार वाला, 2 खड़े हो जाइए। जो सोमवार को जिनकी अनुकूलता है वो सोमवार को खड़े हो जाए। बहुत सुंदर। जिनकी मालूम है स्कूल खुला रहता है तो सोमवार को, कईयों के प्रतिष्ठान जो है रविवार को खुले रहते हैं, सोमवार को बंद रहते हैं। कई जगह रविवार को बाजार का दिन रहता है। जो लोग खड़े मैं देख रहा हूँ इनका रविवार को बाजार है, इसीलिए सोमवार को खड़े हुए हैं। ठीक है, पर कभी भी जाए, एक दिन जाए। मैं इस सभा में कहता हूँ जितने लोग उपस्थित हैं संकल्प लें कि ये दिन हमारी मंदिर का दिन है। रोज आप जाएं सो जाएं, लेकिन रविवार से शनिवार तक सप्ताह में एक दिन मंदिर के लिए परिवार के साथ समर्पित करें। वो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जाएं, उसमें कोई कोर कसर न छोड़े, तो धर्म प्रभावना की एक अच्छी शुरुआत होगी। और हमें इस तरह की पहल करनी चाहिए जिस तिथि में हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत आयत लोग रविवार को ये शुरुआत किए हैं, और ये पहल अगर ऐसी होती, इसको तो नियमित समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहना चाहिए। पूरे देश भर के लोगों से जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वे भी निर्णय लें और विचार करें कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है, एक अच्छी पहल है। हम रूटीन में जो क्रिया करते हैं तो करते ही हैं, पर कम से कम छुट्टी के दिन तो हम विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान करें, तो इस समाज में एक बहुत अच्छे परिवर्तन की शुरुआत होगी। श्रुति बाहुबली, सांगली, महाराष्ट्र। और प्रश्न 2 में से एक ही पूछेंगे कोई भी। हाँ। मन वचन काय से बारंबार मेरा नमस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का। मैं श्रुति नीलाखे सांगली से हूँ। महाराज जी, यह शंका मेरे भाई की और मेरे परिवार की भी है। अनेकांतवाद विचार सत्य के भिन्न रूप समझ में आते हैं, पर उसके वास्तु के शारीरिक स्वरूप के स्वरूप में कैसे समझे? क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सब कुछ एटम से बना है, मतलब सिर्फ स्वरूप, रचना, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग है, पर सब असल में एक ही है। इसे अनेकांतवाद में परिभाषा में कैसे समझे? देखिए, आपका प्रश्न शायद पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने जितना समझा मैं इनसे कहूँगा कि आपने क्वांटम के सिद्धांत को जोड़ा है। हाँ। पर थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखें। हाँ। बस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपका प्रश्न हल हो जाएगा, आपको समाधान मिल जाएगा। शायदवाद और कुछ नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम सापेक्षतावाद को समझे। ये एक अनेकांत की ही पर्याय है। रूपश्री मनोज मोडासिया, अजमेर। आगे तैयार रहेंगे श्री भूपेंद्र रेखा जैन, हुमड़, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह आँख दुनिया की हर खूबसूरत वस्तु, अच्छी या बुरी, सभी चीज़ें देख सकती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो वह उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान को हमेशा दूसरों की गलतियाँ तो दिखाई देती, परंतु वो स्वयं की गलतियों को नहीं देख पाता। यही तो है विचित्रता है। इंसान के अंदर एक गुण है दूसरों के दोष देखने का, खुद की कमियां नहीं देख पाता। जिस दिन वो खुद की कमियां देखने लगे तो इंसान सुधर जाएगा और भगवान बन जाएगा। नमस्ते। श्री भूपेंद्र रेखा जैन, हुमड़, मुंबई, जो आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी बने हैं, साथ ही गुणायतन के मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार के भी दानदाता हैं, पुण्यार्चक हैं। जोरदार करता ध्वनि से एक बार पुनः उनका सम्मान करें। आगे तैयार रहेंगे सुरेश नितिन जी जैन, यूएसए। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज की नई जनरेशन का ध्यान बहुत अलग है। आज अपने शिविर में मुश्किल से 1% आदमी भी 15 से 25 साल का नहीं होएगा, और आगे भी जो दिख रहा है वो इतना बच्चे भी इतने भी आने वाले नहीं लगते हैं। तो इस प्रति इसके लिए कि हमें यंग बच्चों के लिए अपना ऐसा शिविर नहीं बनाना चाहिए, खास करके जब उनकी छुट्टियों का दिन होए दिसंबर में। ये सुझाव आया है और बहुत जल्दी एक प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि जब बच्चों की छुट्टियाँ हों तो केवल बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो, और उसमें सीमित बच्चों के बीच उनके लिए एक कार्यक्रम ना हो, एक प्रकार का वर्कशॉप हो जो उनके जीवन को परिवर्तित कर सके,
और वह धर्म और जीवन के संबंध को समझ सके, अपनी जाति मर्यादा, धर्म मर्यादा, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अग्रसर कर सके। बहुत अच्छा सुझाव है और इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। इसी लाइन में, एक की लाइन में सिर्फ इसके लिए जो भी कुछ करना हो तो मैं उसके लिए तत्पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत। सुरेश नितिन जी जैन USA आगे तैयार रहेंगे। श्री पन्ना लाल जी बेनाडा आगरा। नमस्ते महाराज श्री। प्रश्न ये है कि अमेरिका में एक एसोसिएशन है जैना, जिससे वहाँ के सारे शहरों के मंदिर जुड़े हुए हैं और एक संस्था बनी है। और अमेरिका में जब भी कोई काम होता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे हमें जैनत्व को आगे लाना होता है, तो वो जैना के थ्रू हम कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके अलग अलग कार्य हर शहर के चैप्टर्स में बटे हुए हैं। आज भारत क्षेत्र में पिछले साल हमारे ऊपर जो उपसर्ग आया जिसमें संलेखना को लेकर कोर्ट ने मना कर दिया कि ये गलत है, तो हम सब एक साथ जुड़े और हमने उसका समाधान निकाला। हम इस प्रक्रिया को कैसे जोड़े रखें, क्योंकि हमारे अपने जो ज्ञान है, जो हमारी बातें हैं, वो बहुत शिथिल हो चुकी हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो जैन का स्वरूप हम राष्ट्रीय स्तर पे कैसे बचाए रखें और क्या करें जिससे कि आगे से कोई ये बात ना सोचे कि हम ऐसा कर सकते हैं और जैनियों को दुखी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमें 3 स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम जैन धर्म के युगानुरूप व्याख्या करें। जब भी हम जैनिज्म की बात करते हैं तो त्याग तपस्या की बात करते हैं, लोगों को लगता है जैन धर्म बहुत कठोर। जैनियों की बात करते हैं तो उनके समृद्धि की बात सामने आ जाती है, तो ऐसा लगता है जैनी लोग बड़े पूंजीपति। जबकि हमें चाहिए समाज के बीच इस बात को प्रस्तुत करने की कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारे उदात्त जीवन मूल्यों को विकसित करने की बात करता है, जिससे हमारे जीवन व्यवहार में परिवर्तित हो और जो हमारे अंदर एक वैज्ञानिक जीवन शैली प्रदान करे, युक्ति संगत, तर्क संगत जीवन शैली देने वाला जैन धर्म, उसे हम लोगों तक पहुंचाने में विफल रहे। जैनियों के द्वारा जनहित के कार्य जो लोगों के बीच किए गए हैं, इससे जैनियों की उदारता का प्रदर्शन होता है, हम उस क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए हैं। तो हमें उसे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम अपने जैनों के बीच भी जैन धर्म के कर्म कांडों के साथ हम जैन धर्म की जो वास्तविक वैज्ञानिकता है और जीवन के साथ प्रासंगिकता है, उसे अच्छे ढंग से व्याख्यायित करें, ताकि हमारी नई पीढ़ी जैन जीवन शैली को आत्मसात कर सके। और तीसरी बात, हम अपनी पंथाग्रही मनोवृत्ति से थोड़ा ऊपर उठें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और ये समय की मांग है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। श्री सुरेश जी। महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। कहा है धर्म कथा उपादेय है, विकथा है, फिर भी सभी विकथाओं में उलझे रहते हैं। राज कथा से त्यागी व्रती भी नहीं बच पाते, कृपया इनसे बचने का उपाय बताएं। देखिए, सीधी बात है, जिसका आत्मा से अनुराग होगा उनका इन सबसे वैराग होगा। क्योंकि विकथाओं में हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा चित्त लग जाता है। तो विकथा से सतकथा की ओर मुड़ना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। हम अगर अपने समय और उपयोग की उपयोगिता को समझेंगे तभी इन सब चीज़ों से बच सकेंगे, अन्यथा संस्कार के बहाव में बहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। नमस्ते। श्री पन्ना लाल जी बेनाडा साहब आगरा गुणायतन के समन्वयक आगे तैयार रहेंगे। प्रज्ञा जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। आज तत्वा सूत्र के वाचन में अचौर्याणु व्रत के अतिचार में सधर्मा विसंवादहा, ये समझ में नहीं आया महाराज श्री। सधर्मा विषमवाद का मतलब है साधर्मी जनों के साथ विषमवाद करना, तेरे मेरे आदि को लेकर के खींचातानी करना। उस विषमवाद में आपस में विवाद होता है, परिणामों की क्षति होती है, एक दूसरे की चीज़ें उठाने धरने की मनोवृत्ति भी जग सकती है। इस भाव से इसे अचौर्यानुव्रत में लिया गया कि आप विषमवाद न करें, मेरे तेरे की भावना न करें। इस सेंस में सधर्मा विषमवाद को वहाँ लिया है। साधारणतः साधर्मियों में विषमवाद होता नहीं, लेकिन ये मेरी पुस्तक, मेरा कमंडल, मेरी पिछी, इस बात को लेकर खींचातानी हो जाए तो इसकी उसकी चीज़ छिपाने की मनोवृत्ति भी आ सकती है। तो उस मनोवृत्ति से बचाने के लिए क्या अचौर व्रत की भावना भाते हो, सधर्मा विषमवाद करो। कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है, मेरी पेंसिल कौन ले गया, ले गया तो ले गया, आएगा तो आ जाएगा, ये सोच रखोगे तो तुम अचौर व्रत को पाल सको। नमोस्तु महाराज। प्रज्ञा जैन जयपुर तैयार रहेंगे। आकांक्षा जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरा सवाल है कि आज सुबह समाचार सुनने में आया कि भोपाल में जहां आचार्य श्री विराजमान है वहां पे उनके प्रवचन के दौरान एक नाग वहां पे आया और पूरे प्रवचन के दौरान वहां रहा और उसके बाद चला गया। तो ये आचार्य श्री ये का समाचार आपने कहाँ से सुना? हम तो पहली बार सुन रहे हैं और आपने सुन लिया, इसका मतलब आपका संचार तंत्र बहुत ऊंचा है। सही है घटना? क्या सच है? ये घटना सच है तो कोई सोचने की बात नहीं है, बहुत सहज संभाव्य है। ऐसा गुरुदेव के चरणों में पहले भी कई बार हुआ। आपको एक घटना का उल्लेख मैं करना चाहता हूं जो बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। कुंडलपुर में ज्ञान साधना केंद्र का शिलान्यास था। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है तो अमावस, पर हमारे गुरुदेव उस दिन को सबसे पवित्र दिन मानते, बिना मुहूर्त के काम करते भी। कुंडलपुर महोत्सव भी अमावस को ही शुरू हुआ, वो उसी को महत्व देखते हैं। तो वहाँ एक सांप का युगल बीच पंडाल में आया और करीब 20 मिनट तक नृत्य करता रहा। हजारों लोगों ने आंखों से देखा, सैकड़ों लोगों ने फोटोग्राफ्स उतारे। 1998 की बात है, लेकिन एक भी स्नैप नहीं आए। फ्लैश चमका, फोटोग्राफ खींचे गए, एक भी फोटो नहीं आए। और उसके बाद वो सांप कहाँ गया किसी को पता नहीं चला, और उस जिस फर्श के ऊपर से निकला था वहाँ छेद भी नहीं दिखा। आज भी आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता उसे भी गुरु चरणों का अनुराग होगा, दर्शन करने के भाव से आया। नैनागिरी में तो पूरे चातुर्मास ऐसा हुआ जो ऊपर लटक करके सांप सुनता था और प्रवचन पूरा होने के बाद अपने स्थान पर चला जाता। नमस्ते महाराज। आकांक्षा जैन जयपुर। तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी पाटनी एलोरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि गुस्सा हमेशा कमजोर व्यक्ति पे ही क्यों आता है? बात सही है, बलजोर पर गुस्सा आएगा तो पिट जाओगे। क्रोध का स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहता है, समझ गए? क्रोध का स्वभाव है वो नीचे की ओर बहेगा, ऊपर की ओर बहेगा नहीं। अगर किसी कर्मचारी पर उसके बॉस ने गुस्सा किया तो वहां कुछ नहीं बोल पाएगा, वो अपनी घरवाली को बोलेगा, और घरवाली पर जब गुस्सा उतारेगा तो वो अपने बच्चों पर उतारेगी, और बच्चे पर जब गुस्सा उतरेगा तो बच्चे किसके पर जाए? अपने खिलौनों पर अपने गुस्सा उतारेंगे। ये क्रोध का स्वभाव ही है, नीचे की ओर बहता है और हमें नीचे ले जाता है। नमस्ते महाराज। श्री डॉक्टर पीसी पाटनी जी एलोरा। आगे तैयार रहेंगे अनिल जी सेठी किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है, मेरे मित्र का है जो औरंगाबाद से, सुमित जी ठोले। उन्होंने कहा है कि संस्था में पद की लालसा के लिए राजकारण करते हैं, क्या ये उचित है? अभी 2 दिन पहले ये प्रश्न आया था, उसका उत्तर नहीं मिला था। पद की लालसा के लिए राजकारण करना अच्छी बात नहीं। पद की लालसा भी बहुत अच्छी बात नहीं है, और उसके कारण राजकारण, आप मराठी में बोल रहे हैं, यानी राजनीति करना। धार्मिक पदों के लिए कभी राजनीति करना उचित बात नहीं है। धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य को धर्म नीति से ही संपन्न करना चाहिए, राजनीति से नहीं। ये समाज का दुर्भाग्य है कि अब धर्म के क्षेत्र में राजनीति प्रविष्ट हो गई, इसलिए लोग अपनी क्षुद्रता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हमें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। श्री अनिल जी सेठी किशनगढ़। तैयार है चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बच्चे अनाथाश्रम में मिलते हैं गरीबों के, और वृद्धाश्रम में बुजुर्ग मिलते हैं अमीरों के, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर सवाल। अनाथाश्रम में गरीबों के बच्चे मिलते हैं और वृद्धाश्रम में अमीरों के बाप होते हैं। बहुत सोचनी बात है, ये पूरे समाज के चिंतन का विषय है। आपने पूछा ऐसा क्यों, मैं तो आप सबसे कहता हूँ अपने मन से पूछो ऐसा क्यों। अनाथ वो होता है जिसको कोई साथ न दे, और वृद्धाश्रम में उन्हें जाना पड़ता है जिनका अपना ही साथ न दे। जिसका कोई अपना ना हो अनाथ है, और जिसका अपना अपनाए नहीं वो वृद्धाश्रम में जाता है। जब अपनी संतान ही अपनों को अपनाने से इनकार कर देती है तो उन्हें वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। जिसने अपनों को खो दिया उसको अनाथ आश्रम में ले जाना तो ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ अनाथ आश्रम तो पुण्य है और वृद्धाश्रम एक प्रकार का कलंक जो पाप का कृत्य है। हमें कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए जिससे कभी किसी को वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़े। और आज वृद्धों को भी मैं कहूँगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम की ओर धकेले
उससे पहले अपनी राह पकड़ लो, अपनी राह पकड़ लो, धर्म का दामन थाम लो और वृद्धाश्रम की जगह वानप्रस्थाश्रम को अंगीकार कर लो और अपने जीवन का उद्धार करने का प्रयत्न कर लो। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। अन्यथा मैंने देखा है शेर की तरह जीने वाले लोग कुत्ते की भांति मरे। नमस्ते महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची आगे तैयार रहेंगे। प्रदीप जैन सागर दृष्टि गुणायतन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, धर्मी जीवों को विपत्ति में फंसा देखकर कई लोग धर्म से विमुख होने लगते हैं, तो उन्हें कैसे समझाए? तो क्या धर्म हमारे विपत्तियों को नहीं टाल सकता? देखिए, धर्म हमारी विपत्तियों को टालता नहीं, विपत्तियों में संभालता है। धर्मी जनों पर विपत्ति आती है और विपत्ति तो सच्चे अर्थों में धर्मी जनों पर आती है। धर्मी जनों को विपत्ति में देखकर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा डगमगाती है कि ये जब धर्मी इतनी विपत्ति में, तो साधारण जनों की क्या विचार। तो उस घड़ी में हमें उन्हें ये समझाना चाहिए कि एक धर्मी और एक अधर्मी में इतना ही अंतर है। अधर्मी पर छोटी सी विपत्ति आती वो टूट जाता है, और धर्मी पर बड़ी सी बड़ी विपत्ति आए वो टूटता नहीं और मजबूत होता है। धर्म उसको सहन करने की शक्ति देता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई, उनसे बड़ा धर्मी और कौन होगा, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, धर्म से जुड़े रहें, इसलिए अपने अंदर स्थिरता बना रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अगर पार्श्वनाथ भगवान कायर होते तो भाग जाते, अधर्मी होते तो भाग जाते। मैं तो ये कहूँगा, धर्मी के जीवन में विपत्ति आए वो मजबूत बनकर उभरेगा, और अधर्मी के जीवन में विपत्ति आए वो डिप्रेशन का शिकार बन जाएगा। इसलिए लोगों को समझाइए। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक के पिता असमय में चले गए। माता पिता दोनों बड़े धर्मात्मा थे। युवक के मन में आया कि मेरी माँ, मेरे पिता इतना धर्म करते थे, फिर मेरे पिता को भगवान नहीं बचा पाए, तो धर्म करने से क्या फायदा। उसके मन में थोड़ी अश्रद्धा सी हो गई। उसकी माँ ने मुझसे कहा, महाराज मेरे पति के खोने का मुझे उतना कष्ट नहीं है जितना मेरा बेटा धर्म से विमुख होने पर मुझे कष्ट दे रहा है। बेटे की धर्म विमुखता मुझे कष्ट दे रही है। मैंने उस बेटे को बुलाया, क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ था, आता था। मैंने जब उससे बात की तो बोला, महाराज धर्म ने हमें क्या दिया? हमने बिल्कुल कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें धर्म कुछ देता भी नहीं। पर यह बताओ, तुमने अपनी मम्मी को देखा? पापा को खोने के बाद तुमने अपनी मम्मी को देखा? और अभी मालूम है 6 महीना पहले एक महिला एक्सपायर हुई थी। बोले हाँ हुई थी। हमने उसका नाम बताया। बोले मालूम है? हाँ मालूम है। हम बोले कौन थे वो? बोले अमुक अंकल थे। हम बोले कितनी एज थी? बोले 65 साल की एज थी। 65 साल की उम्र में उनकी धर्मपत्नी ने सुसाइड किया था, घर की छत से नीचे गिर गई और मर गई। हमने बोला उस अंकल को जानते, उनकी क्या दशा? बोले वो डिप्रेशन में है। हमने कहा 65 साल का व्यक्ति अपनी पत्नी को खो करके डिप्रेशन में चला गया, और तुम्हारी माँ आज 40 साल की है और अपनी पति को खोने के बाद भी स्थिरता बनाई हुई है, खुद को संभाले है, तुम्हें संभाल रही है। ये किसका प्रताप है? लड़का एक क्षण को रुका और कहा, महाराज ये धर्म का प्रताप है। तो हमने कहा बस यही धर्म की महिमा है। तुम्हारी माँ के जीवन में धर्म नहीं होता तो तुम्हारी माँ भी आज टूट गई होती। इसलिए विपत्तियों से विचलित मत होइए, उसका सामना कीजिए और अपने आप को संभालिए। प्रदीप जैन सागर तैयार रहेंगी। मधु जैन अजमेर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। आपने कई प्रवचनों में बताया है कि पैसा पुण्य से आता है और पैसा पाप से कमाया जाता है। तो अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो क्या ये पुरुषार्थहीनता नहीं होगी? कृपया शंका का समाधान करें। सबसे पहले मेरे बात को आपने ठीक ढंग से समझा नहीं, अपने सवाल में संशोधन करो। पैसा पुण्य से नहीं आता, पुण्य के उदय में पाप करने से आता है। पुण्य तो अनुकूल संयोग देता। अगर पुण्य से पैसा आता तो तुम सब पैसा वाले पुण्यात्मा, जिसके पास जितना पैसा उतना पुण्य। ऐसा नहीं, पुण्य को इन्वेस्ट करोगे पाप में तब पैसा आएगा। बोलो दुकान खोल के तुम पुण्य करते हो कि पाप? पाप करते हैं महाराज जी। तो पाप से पैसा कमाते हो कि पुण्य से? वही तो पाप से कमा रहे हैं। तो पुण्य के उदय में पाप करते हो। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें दुकान दी, अच्छी लोकेशन पर दुकान मिली, तुम्हारी गुडविल बनाई, तुम्हारी प्रतिष्ठा बनाई, तुम्हें व्यवहार कुशल बनाया, तुम्हें नीति निपुण बनाया, तुम्हें ग्राहकों को डील करने में सक्षम बनाया, सब पुण्य ने किया। और दुकान खोल करके जब तुमने डीलिंग की तो सब पाप हुआ। तो पुण्य के उदय में पाप करने से पैसा आता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो महाराज फिर हम क्या करें? पाप छोड़ दें? छोड़ सको तो छोड़ दो, हमारी राह पे आ जाओ, इससे अच्छी बात क्या है? और लेकिन नहीं है तो आप पाप कमा करके पैसा कमा रहे हो, तो पैसा कमाकर पाप मत कमाओ। क्या कह रहा हूं?
पैसा कमा कर पाप करके पैसा कमाते हो तो कम से कम इतना करो कि पैसा कमाने के बाद पाप मत कमाओ, यानी अपने पैसे को धर्म में लगाओ, अधर्म में नहीं। यही जीवन के उत्कर्ष का आधार होगा। नमोस्तु गुरुवर। मधु जैन अजमेर तैयार रहेंगी। प्रमिला जैन अजमेर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक दर्द है किसी निर्दोष के प्रति। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई ऐसे आरोप लगाए जाए उसके परिवार को और उसको, कि जो इतने निकृष्ट हो कि जो कभी उसने करे ही ना हो और करने की कभी ना सोच सकता हो, ऐसे आरोपों के प्रति अगर हम सामने देख रहे हैं कि अगर वो निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहराता है, चुप रहता है तो वो दोषी ठहराएगा। अगर उसका सामना करता है तो किस तरह से इस परिस्थिति का सामना कर सके कि उसके प्रति अन्याय भी ना हो और वो दोषी भी ना ठहरा सके। देखिए, प्राय निर्दोष के ऊपर ही लांछन लगाए जाते हैं। सीता निर्दोष थी फिर भी लांछित हुई। अंजना के अंदर कोई दोष नहीं था फिर भी उसके कर्म ने उसे लांछित कराया। ऐसी परिस्थिति तो पहली बात तो यह है कि अगर कोई निर्दोष हो और उसके ऊपर कोई आरोप हो तो विचलित ना हो, इसलिए कि मैं निर्दोष हूँ। समय पर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सहन करे, उसको बर्दाश्त करे, यही रास्ता है। लेकिन कोई दूसरा ये देखता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है और उसे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि अपनी कुशलता से उसके निर्दोषों के आरोपण को दूर करे और ये कहे ये मिथ्या आरोप है, ये व्यक्ति जैसा समझा जा रहा है वैसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी सहायता होगी। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। प्रमिला जैन अजमेर तैयार रहेंगे आगे। श्री प्रमोद जी सोनी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि एक गरीब आदमी अगर सपने में अमीर बनने का देखता है सपना, तो क्या उसको परिग्रह का दोष लगता है और क्या वो नरक का गामी है? देखो, अगर रात में देखता है तो नहीं लगेगा, दिन में देखता है तो हो जाएगा। श्री प्रमोद जी सोनी अजमेर, अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति तैयार रहेंगे। प्रकाश पाटनी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल से एक सामाजिक चर्चा छिल गई है कि जो गुटखे आदि का, पान मसाले का, जर्दे का, भांग का, सिगरेट का जो सेवन करते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये चीज़ें न तो सप्तव्यसन में आती है, न जो है मध्यमास मधु में आती है। एक्सेस तो खैर हर चीज़ की खराब है, लत लगना हर खराब है, मगर जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेवन करते हैं, हालांकि सामाजिक दृष्टि से उसे भी बुरा माना जाता है, मगर वो आर्ग्यूमेंट देते हैं इसमें बुराई क्या है, अगर हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो बुराई क्या है। ये बुरा से बुरा आदमी अपनी बुराई को अच्छा ही मानता है। उनके आर्गुमेंट देने से क्या होगा, ये जग जाहिर है। मद्यपान के अंतर्गत सभी मादक पदार्थ आते हैं और इसलिए ये जैनत्व के लिए कलंक है। हमें इन सब का परित्याग करना ही चाहिए। कल जितने लोगों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया है, समझ लेना उनके गुटखे मसाले सबका त्याग है, और यदि नहीं है तो ये उनका एक बहुत बड़ा धोखा है, छल है, ये अपना नुकसान करेंगे। मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी, पूरा अजमेर हाथ उठा रहा है। इस सभा में शायद ही एक आध हाथ होंगे जो बचे होंगे, लेकिन भैया अब हाथ उठ गए हैं तो पीछे मत करना, नहीं तो न जाने क्या होगा। प्रकाश पाटनी अजमेर, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रवाणा समिति आगे तैयार रहेंगे। सविता जैन रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा थोड़ा सा प्रश्न अलग है। आज के समय में भारतीय संस्कृति पे दो सोशल एविल्स का बड़ा एक कुठाराघात हुआ है। वो है लिव इन रिलेशनशिप और सेरोगेसी। ये जो है ये बाहर के फैक्टर्स है, बाहरी संस्कृति है जिसका भारतीय संस्कृति पे प्रभाव हुआ है। तो मेरी निवेदन ये है कि जो हमारे जो आज के समय में महिला संगठन जो बहुत एक्टिवली है और पूरे देश भर में ही है, तो क्या वो महिला संगठन इन दोनों सोशल एविल्स को रेज नहीं करे और इस भारतीय संस्कृति को इन बुराइयों से बचा सके? ये तो महिलाओं को सोचने की बात है, गंभीरता से सोचने की बात है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में यदि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो महिलाओं का हुआ है। भारत की संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है, पर मैं इसे विडंबना कहूँगा कि हमारी कुछ महिलाएं और उनमें कुछ महिला संगठन भी इसकी वकालत कर रही है। ये युग की विडंबना है। जब महिलाएं खुद अपनी मूलभूत परंपरा से दूर भागेगी तो इसका क्या परिणाम होगा, और ये इससे पूरी नारी जाति का ह्रास होगा। नारी जाति का ह्रास ही नहीं होगा, पूरी समाज का ह्रास होगा। हमें इस तरह की खोटी प्रवृत्तियों से जितना संभव हो बचना चाहिए और समाज को बचाना चाहिए। सविता जैन रांची तैयार रहेंगे। संजय कासलीवाल भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। दिगंबर जी समाज की ओर से भी आपको नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जिनवानी का बहुमान और विनय कैसे करें?
जिनवानी का बहुमान और विनय कैसे करें। जिनवानी के प्रति श्रद्धा का भाव हो, ये जिनवानी मेरे जीवन की कल्याणी है, इसका आश्रय लेकर मैं अपने जीवन का कल्याण करूँगी, ये भगवान की वाणी है। ये मन में भाव, उसके प्रति बहुमान का भाव। और जिनवानी जब भी करो शुद्धि से ग्रहण करो, जैसे तैसे हाथ से जिनवानी को न उठाओ, उसे नाभि के ऊपर रखो। जिनवानी के अध्ययन से पूर्व प्रणाम करो, अध्ययन पूर्ण होने के बाद प्रणाम करो। जितनी विनय करोगे ज्ञान का उतना अधिक से उपशम होगा। जिनवानी के विनय का यही तरीका है। पुस्तक में जहाँ तहाँ छेड़छाड़ नहीं हो, उसे एक सामान्य पुस्तक की भांति नहीं रखो। ले जाओ तो ऐसे हाथ लटका कर नहीं लो, छाती से लगा करके रखो। ये सब जिनवानी के विनय। नमोस्तु महाराज। संजय कासलीवाल भीलवाड़ा, मयूर जैन विदिशा तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शुक्ल पक्ष से और कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर अमावस और पूनम तक सभी दिन एक से होते हैं, लेकिन उसके अंदर अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष महत्व दिया गया है। उसी दिन विशेष पूजा पाठ, अर्जन, हरि का त्याग आदि रखा जाता है। देखिए, आपका आशय समझ गया। जैन परंपरा में अष्टमी और चतुर्दशी को बहुत महत्व दिया गया। यद्यपि ये सवाल बहुत पहले भी आया है, लेकिन आज पर्युषण के प्रसंग में इसकी पुनरावृत्ति बहुत प्रासंगिक है। बात ऐसी है कि अष्टमी और चतुर्दशी हमारे यहाँ पर्व है। ऐसे तो अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का प्रतीक और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार जाने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी को ही ये पर्व तिथि के रूप में क्यों चुना गया, इस पर एक रिसर्च हुआ। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ। मैंने आज से लगभग 30 वर्ष पहले एक लेख पढ़ा था। उसमें ये बताया जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व है और 1/3 ठोस तत्व, वैसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। जैसे धरती का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल स्तर भी चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, 15 और पंचमी, इन तिथियों को हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर रहता है। और इन दोनों यदि हम व्रत उपवास करें तो हमें गर्मी नहीं बढ़ती। इसलिए शायद अन्य तिथियों की अपेक्षा इन तिथियों को उपवास का आधार माना गया, इसे विशेष रूप से माना गया है। इस तरह इसको रिसर्च हुआ था सर्दी के शिकार लोगों पर। शीत कटिबंधीय देशों में लोगों को सर्दी बहुत होती है, तो ये कहा गया कि उन तिथियों में जो इस तरह की स्थिति है उसको ध्यान रख करके चला जाए, निश्चयतः वह जीवन की एक उपलब्धि होगी। इस प्रकार आज के नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।